हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं आपके लाया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट जिसको हम कहते हैं STG, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, चाहे नर्स हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे डॉक्टर्स हो, तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस है। अगर आप अलग अलग बुक्स भी देखें, डी पायरो, हैरिसन, रॉजर वॉकर, बहुत सारी बुक्स है जो फार्माकोथेराप्यूटिक्स, आपके ड्रग को कितने डोज में देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, कौन से डिजीज कंडीशन में देना चाहिए, ड्रग डोज, डोसेज, इंडिकेशन और कितने देर तक, रेजीम, कितने टाइम, कैसे, बिना खाए, एम्प्टी स्टमक और आफ्टर फूड, विथ मिल्क, विदाउट मिल्क, हर एक चीज की डिटेल दी होती है। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। जी हाँ, तो ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है। आप देख सकते हो क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी केयर, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, जिसमें आपके अल्सर आ जाएंगी, आपकी सीओपीडी, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कार्डियोवैस्कुलर में अंजाइना, अरिथमिया, लिपिडेमिया, कोएगुलेंट्स, प्लेटलेट्स, हेमाटेनिक्स, ब्लड वॉल्यूम एक्सपांडर्स, शॉक, हार्ट फेलियर, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जिसमें आपकी प्रेगनेंसी केयर, लैक्टेशन केयर ड्रग्स, आपके रिप्रोडक्टिव इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हेमोडायलिसिस, आपके काफी बार कैथेटर्स वगैरह, ब्लड यूरिन डायलिसिस करते हैं, हेमोडायलिसिस करते हैं, हीम परफ्यूजन करते हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ग्लाउकोमा, कैटरैक्ट, आई इन्फेक्शंस लाइक कंजंक्टिवाइटिस, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, आपके ओटाइटिस इन्फेक्शंस काफी बार, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जितने भी आते हैं, ऑर्थोपेडिक्स, आपके जितने भी जॉइंट्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम रिलेटेड, बोन्स, राइट, मसल्स, जॉइंट्स, आर्थ्रोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स, गाइडलाइंस फॉर मेडिसिन फॉर रेस्पिरेटरी, राइट, रेस्पिरेटरी में आपके एस्थमा, सीओपीडी, जितने भी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, जिसमें आपकी एस्फाइक्सिया या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, एपनिया वगैरह, मेडिसिन फॉर पेडियाट्रिक्स एंड पेडियाट्रिक सर्जरी। डेफिनेटली काफी बार पेडियाट्रिक्स की पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक सेट ऑफ मेडिकेशंस होते हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, राइट, एस्पिरिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन्स हो गया, दे आर नॉट गिवन, डायज़ेपाम हो गया, क्लोराम्फेनिकॉल हो गया। जनरल सर्जरीज के कुछ गाइडलाइंस, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिसमें आपका लीवर वगैरह, अगर आप फाइब्रोसिस, सिरोसिस, स्टीएटोसिस, मेटाबॉलिक फैटी लिवर डिजीजेस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस, अलग अलग कंडीशंस होती है, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, यूरोलॉजी, जिसमें डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स, किडनी स्टोन, गॉल स्टोन्स, उसको किडनी फेलियर, रीनल इम्पेयरमेंट, इन कंडीशंस में आपके एजोटेमिया, बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेबोरेटरी मेडिसिन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, न्यूरोलॉजी, आपका पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, एपिलेप्सी, डिप्रेशन, मेनिया, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, एंडोक्राइनोलॉजी, डायबिटीज, थायराइड, देन आपके कुछ ट्रॉमा, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज लाइक स्ट्रोक, एंड कुछ रेयर डिजीजेस, autoimmune diseases, some concomitant diseases like a complication for diabetes, nephropathy, neuropathy, retinopathy हो गया, आपका कार्डियोमियोपैथी, ड्राई आई सिंड्रोम, अल्कोहल डिपेंडेंसी, स्मोकिंग डिपेंडेंसी, आपके और अलग कंडीशंस लाइक टॉक्सिकोलॉजी एंड पॉइजनिंग, स्नेक बाइट या हेवी मेटल पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, इन कंडीशंस में, राइट, ये सारे आपके आ जाएंगे वहां पर। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी, जॉन्डिस, जॉन्डिस के बारे में भी बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। एक ऐसी कंडीशन है जॉन्डिस स्पेसिफिकली जो काफी बार आपको प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक, हिमोलाइटिक, हिपैटोसेलुलर, बहुत प्रकार की होती है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जब नया चाइल्ड बॉर्न होता है। देन आपके नेशनल हेल्थ मिशन NHM के तहत जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह, RNTCP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, oral health programs for dental caries and periodontitis, control of fluorosis, आपके लेप्रोसी, NLEP, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम एंड इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए, एंड PPTCT, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जिस वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं इसको, जापानीज एंसेफेलाइटिस, NVBCD, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज, जिसमें आपके चिकनगुनिया, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, विसरल लेशमेनियासिस, काला आजार, डेंगू, एलिफेंटियासिस, लिम्फेलेरियासिस, lymphatic filariasis, इन कंडीशंस के बारे में। देन मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरीज, देन आपका कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीजेस बेसिकली, रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम्स,
एंटी माइक्रोबियल स्टेवर्डशिप प्रोग्राम्स, अलग अलग माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते हैं, रिकेट्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गए, लेप्रोसी हो गए, एंड बहुत सारे इन्फेक्शन है। आप गिनाते जाऊं तो मैं रुकेंगे नहीं, इतने सारे इन्फेक्शन, लाइम्स डिजीज, कितने सारे इन्फेक्शन डिजीज है, एंड जेरार्डियसिस वगैरह, हेलमेंथिक इन्फेक्शन है जो होते हैं, तो उनको कैसे मैनेज आप कर सकते हैं, वो सारी चीजें, STG अंडर द आयुष। ओके, सो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। ऑलराइट, आई होप आप सभी को ये क्लियर है, आप सभी को ये क्लियर है, यस और नो? इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आपके लिए मुंतजिर है। और मैं हर एक कोशिश करता हूँ जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है सभी एक प्लेटफॉर्म पे आए, सभी के नॉलेज बढ़े, सभी को कुछ ना कुछ सीख कर मिले। तो डेफिनेटली आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। यहाँ पे आपको वैकेंसीज, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, हर एक चीज पता चलती चलेगी। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ खोल के कि ये होता क्या है एग्जैक्टली। तो अब मैंने कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खोला, या सपोज मैंने क्रिटिकल केयर का खोला, या फिर इस पे से आप कोई भी अगर एक खोल के देखेंगे ना, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि भैया ये सिस्टम होती क्या है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की, एग्जैक्टली आपको उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, तो वो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। देखिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस ये मैंने ओपन करी, तो यहाँ पर just a minute, ये मैंने ओपन करी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। तो अब इसे ओपन करने के बाद तुरंत ही ये बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है, कुछ तो इश्यू है, बट बहुत ही सुंदर तरीके से जितने भी ड्रग, डोज, डोसेज फॉर्म है, हर एक की इंफॉर्मेशन दी जाती है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो डेफिनेटली आप इसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत बारी पूछा गया है, एंड यू नो आपको एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि इफ यू आर एन हेल्थ केयर प्रोफेशनल इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू हैव अ कंप्लीट आइडिया अबाउट द गाइडलाइंस। तो बस टाइप करना स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस इस तरीके से, एंड आपको सारी गाइडलाइंस का PDF वगैरह तक डाउनलोड हो जाएगा, एंड पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में, राइट फ्रॉम कौन से डिजीज में कौन से मेडिकेशंस आप केयर में दे सकते हो। अभी तो वेबसाइट थोड़ी डाउन है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी डाउन हो गई थी, इससे पहले मैंने जस्ट पूरी देखी थी उसको। तो वेबसाइट का सर्वर लो होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको अभी, बट हाँ आई होप कि आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि भैया किस तरीके से ये पूछे जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस भी काफी बारी जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, सेकंड लाइन ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइसेस, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स है, वो सभी इन्हीं कंडीशंस में, डिजीज में दिए जाते हैं। तो आपको इसका पूरा आइडिया होना ही चाहिए, इसके रेफरेंस गाइड हो गई या इसका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, कुछ ना कुछ डिटेल्स ये आपको पता होनी ही चाहिए, आपसे एक्सपेक्टेड है कि वो आपको मालूम हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ, आपने एक नई चीज़ सीखी प्रॉबेबली, एंड आई होप कि मैं इसी तरीके से आपकी नॉलेज में एक एक स्टेप ऊपर करता